माफिया मुख्तार अंसारी की मौत आपने अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। मुख्तार का परिवार अलग अलग आरोप लगा रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल रिपोर्ट की अपनी दलील है। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कई थ्योरीज चल रही हैं। पहली थ्योरी यह है कि भाई हार्ट अटैक से मौत हो गई, जो कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने बताया। मुख्तार पहले से ही हार्ट का पेशेंट था, उसे जनवरी 2018 में हार्ट अटैक आ चुका था। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत फिट था, चलता फिरता आदमी था और अचानक से हार्ट अटैक आ गया। ये कैसे हो सकता? पहले हार्ट अटैक आ चुका था। दूसरी थ्योरी, जहर दिया गया। मुख्तार अंसारी ने 19 मार्च को जेल के खाने में जहर देने का आरोप लगाया था। 25 मार्च को देर रात पेट दर्द की शिकायत की थी। बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट भी करवाया गया था उसको, और 26 मार्च को परिवार ने जहर देने का आरोप लगाया। 28 मार्च को बेटे से बातचीत में जहर देने का भी जिक्र है। तीसरी थ्योरी, खराब सेहत। मुख्तार से डायबिटीज और हाइपरटेंशन की उसे बीमारी थी। पिछले कई दिनों से पेट दर्द की शिकायत थी। 18 मार्च तक रोजा रख रहा था, जिससे शरीर बहुत कमजोर हो गया। मुख्तार अंसारी की जहर वाली थ्योरी की इसलिए भी चर्चा है क्योंकि मुख्तार अंसारी से लेकर उसका पूरा परिवार जेल प्रशासन पर खाने में जहर देने का आरोप लगा रहे हैं। यह बात मुख्तार अंसारी ने 21 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में लिखे गए एप्लीकेशन में भी कही थी। इस एप्लीकेशन में मुख्तार ने साफ साफ शब्दों में लिखा था कि 19 मार्च 2024 की रात्रि को भोजन में जहर देकर जान से मारने की कोशिश जेल प्रशासन के माध्यम से की गई है। इसमें आगे लिखा था कि पूर्व में भी बांदा जेल में 2 बार जान से मारने का षड्यंत्र रचा जा चुका है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को जहर देने की चर्चा उसके आखिरी फोन कॉल में भी, जिसे मुख्तार ने अपने छोटे बेटे उमर अंसारी को किया था। यह फोन कॉल कल यानी 28 मार्च की सुबह का बताया जा रहा है, जिसका एक हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूं। इसके बाद मुख्तार के भाई का वो बयान भी सुनवाऊंगा जिसमें मुख्तार की मौत का कारण जहर के अलावा कुछ और ही बताया गया। पहले मुख्तार की आखिरी कॉल जो बताई जा रही है उसको सुनिए एक बार। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं। यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम, यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। हाँ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सके। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है? अशरफुल मखलूकात हैं पापा, और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं। कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप इसी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। कहा नहीं पास तो फ्लैट नहीं है। आज आए थे ना, तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर आर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमें बोल पाओगे। इस फोन कॉल में मुख्तार अंसारी की आवाज सुनकर लग रहा है कि वो बहुत कमजोर था, लेकिन अपने लेटर में उसने 19 तारीख को जहर देने की शिकायत की। इसके अलावा मुख्तार की तबीयत खराब होती है 26 मार्च को, यानी मरने से 2 दिन पहले।
इसके बाद 28 मार्च की रात को मुख्तार की मौत हो जाती। इन 2 दिनों में मुख्तार के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसकी मौत हो गई? जेल प्रशासन पर जहर देने के आरोप के बाद 24 मार्च 2024 को बांदा जेल के जेलर और 2 जेलर को सस्पेंड कर दिया गया। 25 मार्च की देर रात करीब 2:30 बजे बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को अचानक पेट में दर्द हुई। इसके बाद उसे 26 मार्च 2024 की सुबह 5:30 बजे दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मेडिकल बुलेटिन में मुख्तार के पेट दर्द का कारण पिछले 4-5 दिन से कब्ज बताया गया। इलाज कराने के बाद 26 मार्च की ही शाम करीब 6:30 बजे मुख्तार अंसारी दोबारा जेल आ गए। मुख्तार के परिवार वालों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज ने जानबूझकर मुख्तार अंसारी का इलाज किए बिना अस्पताल से जेल भेज दिया, जबकि जेल भेजने से पहले मुख्तार के ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। 26 मार्च को अस्पताल से जेल भेजने के दौरान मुख्तार अंसारी का लुक पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। इसमें मुख्तार अंसारी के बाल और मूछें नहीं थे। इस लुक को देखकर बहुत से लोग मुख्तार को पहचान ही नहीं पाए। इस लुक पर मुख्तार के परिवार वालों का आरोप है 26 मार्च को मुख्तार के ऑपरेशन की वजह से बाल और मूछें काटी गई, लेकिन ऑपरेशन करने के बजाय मुख्तार को जेल भेज दिया। इस बारे में हमारे साथी विद्यानाथ झा ने मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी से बात की। इसके बाद आपको मुख्तार अंसारी की आखिरी यानी 28 मार्च को असल में उसके साथ 28 तारीख को क्या हुआ था ये बताऊंगा। 100% साजिश से सब कुछ हुआ है। कोई बीमार है और अस्पताल में लाया जा रहा है। अस्पताल में लाने के बाद उनके ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। आप सब भी जानते होंगे कि बड़ा ऑपरेशन करने के लिए आदमी के सर के बाल उतार दिए जाते हैं, दाढ़ी उतार दी जाती है, कोई बैक्टीरिया न हो। वो सब प्रक्रिया उनकी हो गई थी 26 तारीख को, लेकिन चंद घंटों के बाद वो बिल्कुल सही बता के उनको भेज दिया गया और 2 ही दिन बाद वो ये सामने आया। मुख्तार के बड़े भाई की थ्योरी के मुताबिक इलाज में कमी की वजह से मुख्तार की मौत हो गई, जबकि परिवार के दूसरे लोग जहर वाली साजिश का आरोप लगाए। लेकिन 28 मार्च को मुख्तार की मौत कैसे हुई यह भी समझिए। 28 मार्च को दोपहर करीब 2 बजे मुख्तार ने खिचड़ी खाई। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे कहा जा रहा है कि तबीयत फिर बिगड़ गई। करीब 3:30 बजे जेल में ही 3 डॉक्टर्स ने मुख्तार का चेकअप किया। इसके बाद रात 8:15 बजे मुख्तार को बेहोशी की हालत में मेडिकल कॉलेज लाया गया। मुख्तार अंसारी को बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया। अस्पताल में 9 डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार का इलाज किया, लेकिन अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार की मौत हुई। जेल कर्मियों के मुताबिक अस्पताल जाने से पहले ही जेल में ही मुख्तार को उल्टियां हो रही थी, जिसके बाद वो बेहोश भी हो गया था। मौत से पहले उल्टी और बेहोशी की वजह से अंसारी परिवार ने इस बात को इस तरह से प्रचारित किया कि मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। हालांकि यह आरोप पहली बार नहीं लगाया गया, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके बेटे उमर अंसारी ने बांदा के कलेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखी थी, जिसमें मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया है। इस एप्लीकेशन पर में बार-बार मुख्तार को जहर देने की बात है। मुख्तार के बेटे ने इस मौत को साजिश बताया। एप्लीकेशन के आखिरी पेज में उमर अंसारी ने मुख्तार की मौत को सुनियोजित साजिश का बताते हुए आरोप लगाया।